क्या हाल है बच्चों। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना ज्योग्राफी। क्या स्टार्ट किया था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने समझा था संसाधन, उसके साथ साथ उनके वर्गीकृत करने का आधार। क्या समझा था हम लोगों ने? वर्गीकृत करने का आधार। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था आपका क्या, उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा उपयोगिता के आधार पे, और तीसरा हम लोगों ने शुरू किया था स्वामित्व के आधार पे। क्या चीज के आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे पहला हमने कंप्लीट किया व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा सामुदायिक संसाधन। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। मेरा नाम हुआ आदित्यराज। हम कहाँ पढ़ाते हैं? हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम विज्ञान और सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंचाइए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप लोग जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2026 में देने वाले हैं, उनको भेजिए। धीरे धीरे लाइव क्लास ये सब का व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे सब स्टार्ट होंगी। आपके क्या होंगे? स्टार्ट होंगे ना। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ के रहिएगा, तब तो लाइव क्लास सेशन में जुड़ पाइएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप पढ़ाते तो अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई बात जो है टॉपिक छूट जाता है, कोई कोई टॉपिक जो है एट अ टाइम हमको समझ में नहीं आ पाता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है ना, ये सब कमी है। तो ना मेरे अंदर कमी है, ना आपके अंदर कमी है। कमी है तो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। आप जल्द से जल्द बच्चों को जोड़िए, ताकि लाइव क्लास और सेशन स्टार्ट हो सके। क्या हो सके? स्टार्ट हो सके। और हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्या किया था? खत्म किया था कहाँ? सामुदायिक संसाधन पे। हम लोगों ने सामुदायिक संसाधन को अच्छे तरीके से खत्म किया था, 2 टॉपिक। फिर उस दिन के बाद हम लोग आज क्लास ले रहे हैं। थोड़ी विलंब हो के आ रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली वीडियो अपलोड होते रहे, आप लोग तक क्या हो, वीडियो पहुंचते रहे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? शेयर नहीं करते हैं। शुरू करते हैं, ज्यादा ही बड़ा इंट्रो हो गया, लेकिन अब क्या करते हैं? हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सामुदायिक खत्म हो गया था, अब आपका है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। लिखिएगा, क्या है आपका? राष्ट्रीय संसाधन क्या है बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन है ना? क्या है बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। समझिएगा, राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र के या किसी खास देश के अंदर आने वाले जो भी संसाधन होंगे, वो कानूनी तौर पे जब राष्ट्रीय संसाधन क्या होंगे, कानूनी तौर पे उस राष्ट्र का होगा, उसके सीमा के अंतर्गत आता होगा, और वहां की सरकार उसको लोगों के हित में क्या कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। मतलब राष्ट्र के अंदर आने वाले जो भी संसाधन होंगे, उनपे पूरे देश का अधिकार होगा। उस संसाधन को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब जैसे प्रधानमंत्री जो भी बने, अभी क्या है, नरेंद्र मोदी है, आपके स्कीम निकालेंगे तो किसी खास व्यक्ति के लिए निकालेंगे या अपने परिवार के लिए निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। अगर उनको निकालना होगा तो पूरे देशवासी के लिए निकालेंगे। वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि जब उस संसाधन का उपयोग करेंगे तो पूरे राष्ट्र के लिए करेंगे ना। तो कानूनी तौर पे जो भी आपके पाए जाने वाले हैं राष्ट्र में या देश में, जो भी संसाधन पाए जाएंगे कानूनी तौर पे, वो क्या हो जाएंगे? राष्ट्र के अंदर आने वाले राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन।
आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जितने भी संसाधन आपके देश में पाए जाएंगे, आपके एक खास राष्ट्र में उनका, उस राष्ट्र का उस पर अधिकार होगा। अब सीमा के अंदर जो भी आएंगे वो क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे ना। क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन। लिखेंगे हम लोग वैसे संसाधन। क्या लिखेंगे हम लोग? वैसे संसाधन जो क्या हो कानूनी तौर पे राष्ट्र के अंदर उपलब्ध हो। और क्या लिखेंगे? और उस पर उसी राष्ट्र क्या हो उसी पर राष्ट्र का अधिकार हो। क्या हो बच्चों? अधिकार हो। तो क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बोलिए आप लोग। वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब देश में या एक किसी खास राष्ट्र में जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे कानूनी तौर पे वो क्या होंगे? उस राष्ट्र के क्या कहलाएंगे? वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे ना। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसी को पता है? कमेंट कीजिए। हाँ, एक चीज आप लोग नोट दे के लिख लीजिएगा। स्टार दे दीजिए, नोट लगा लीजिए, जो भी कर लीजिए। आप लोग नोट दे के लिखिएगा 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जो भी सागरीय जो होता है ना, सागरीय तट, उससे 200 किलोमीटर तक जो भी संसाधन उसमें पाए जाएंगे उस सागर के अंदर, वो 200 किलोमीटर जिस भी राष्ट्र से या देश से जुड़ा होगा, क्या होगा? उस देश या राष्ट्र से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक। 200 किलोमीटर, 200 क्या हो? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संसाधन होंगे। क्या होंगे? जो भी संसाधन होंगे वो उस राष्ट्र का होगा ना। जो भी संसाधन होंगे क्या होंगे? जो भी संसाधन होंगे वे
उस राष्ट्र के संसाधन होंगे। क्या चीज के संसाधन होंगे? राष्ट्र के संसाधन होंगे। संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? क्लियर है आप लोगों को कि 200 किलोमीटर क्या है? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो सब क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। क्या चीज के अंतर्गत आएगा? राष्ट्रीय संसाधन के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग का अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिन पर जिस संसाधन पे सभी देशों का, सिर्फ किसी खास देश का नहीं, सभी देशों का क्या हो? अधिकार हो कानूनी तौर पे, उसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे WHO का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड में जो भी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च चलाते हैं वो क्या हो गए? ये आपके ये संस्था हो गए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये हो गए। तो ये आपके इंटरनेशनल में आ जाएंगे ना कि ये सारे देश में चलाते हैं, सिर्फ एक देश में इनका काम नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ जो भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वर्ल्ड से जुड़े होंगे, मतलब वो सारे देशों में अपना जो रिसर्च वगैरह करते होंगे, वो जो भी वर्ल्ड से रिलेटेड होगा उनको क्या बोलेंगे? जो भी वर्ल्ड में करेंगे, वो जो भी संस्था जुड़े होंगे, वो जब उस इस्तेमाल करेंगे जो भी संसाधन का, वो संसाधन क्या चीज होगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। दूरी, जैसे आपको अभी समझाया कि राष्ट्रीय में 200 किलोमीटर सागरीय क्षेत्र तक क्या होता है? वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं, उससे आगे आप जहां तक जाइएगा वो आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन में। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 200 किलोमीटर की दूरी तक जो भी क्षेत्र आते हैं ना, उसको अपवर्जक आर्थीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थीय क्षेत्र बोलते हैं। कोई पूछ दे आपसे कि अपवर्जक अपवर्जक आर्थीय क्षेत्र क्या है, आप उनको बोलेंगे कि 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय संसाधन आएंगे या 200 किलोमीटर दूरी तक जो भी क्षेत्र हैं, उनको अपवर्जक आर्थीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्जक आर्थीय क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे संसाधन देश का नहीं है ऐसे। जैसे हम लोग लिखेंगे अब टॉपिक देके, क्या लिखेंगे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतर क्या लिखेंगे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या लिखेंगे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन पर किसका अधिकार हो? सभी देशों का अधिकार हो। जिन पर सभी देशों का अधिकार हो और क्या लिखेंगे? उस संसाधन को, उस संसाधन को
सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों? सिर्फ अनुसंधान अनुसंधान हेतु उसका इस्तेमाल क्या हो, किनके द्वारा हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हो। किनके द्वारा हो? अंतरराष्ट्रीय किसके द्वारा हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हो। किनके द्वारा हो? संस्थाओं के द्वारा हो। किनके द्वारा हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हो। किनके द्वारा हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा हो। क्लियर है ये टॉपिक? तो आपका आज खत्म क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या खत्म हुआ? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है? अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लंबा वीडियो और लाइव वीडियो तभी चलेंगे जब बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, तब आपका लाइव क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। और वहां पे आपको डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, वहां पे डायरेक्ट आपका डाउट जो भी होगा यहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आएगा, जब तक बच्चे नहीं जुड़ जाते हैं तब तक तो यही वीडियो आएगा। तो इसके साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।